वाली थी भारत के गुलाबी नगरी से पिंक सिटी किसे बोला, गुलाब नगरी से भारत के राजस्थान का जयपुर, तो उसे पिंक नगरी बोला जाता है या गुलाब नगरी भी उसे बोला जाता है। इस तरीके से मतलब उपनाम भी होते हैं जैसे किसी किसी शहरों के, तो वो भारत में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जैसे बहुत सारे, जैसे कुछ राष्ट्रीय लेवल को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से इंटरनेशनल वाले की न्यूज़ समझ लीजिए कि आपको अगर ये पूछा जाए कि भारत का पूर्व का वेनिस किसे बोला जाए, तो अपन ये बोले मतलब सूर्योदय का देश कौन था, तो जापान, और सूर्यास्त का तो नॉर्वे। तो ठीक इस तरीके से हमें जैसे, तो इस तरीके से हमें कुछ मतलब उनका उपनाम दिया जाए, जिस तरीके से भारत में भी इस तरीके से शहरों के नाम उपस्थित है। तो कौन कौन से वो इस वीडियो में हम कवर करें। तो भारत को प्रमुख भौगोलिक नाम आप देखिएगा और ध्यान रखिएगा कौन कौन से उसके मतलब कौन से राज्य का नाम क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित आपको पता होना बेहद जरूरी है दोस्तों कि उसके एग्जाम क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें अगर ये उपनाम अगर पता होते दोस्तों हमें, तो हमें जैसे वो उपनाम आता है हम पता चल जाता है कि यार इसका नाम ये है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको एक एक नाम उपनाम उसका ध्यान रखिएगा और याद रखने की कोशिश पूरी करिए दोस्तों। तो पढ़ते दोस्तों इसके बारे में कौन कौन से उसके भौगोलिक उपनाम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो श्रीनगर दोस्तों दे रखा है सब जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर दोस्तों, तो वो झीलों का नगरी या पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है किसको, श्रीनगर को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर उसकी राजधानी उसको क्या बोला जाता है, झीलों की नगर। झीलों का नगर नहीं, यहाँ पे झीलें बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि जैसे कि सबसे वुलर झील, डल झील, वेरीनाग झील, नाथ झील, शेषनाग झील, नागिन झील, और यहाँ तक कि उसके नोकी चिताल झील, और जैसे सोमोर झील, मानसबल झील है ना। और ये बहुत सारी झीलें यहाँ पे जैसे बहुत जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सभी यहीं से नदियाँ निकलती है दोस्तों। जैसे चुलबुल परियोजना का झेलम नदी पर बने वो, और जो एक और ये इस तरीके से मतलब जो कुछ बहुत सारे ऐसे यहाँ पे दर्रे भी पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दर्रे मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्रे कौन कौन से, जैसे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा है ना, ये जोजिला दर्रा है ना, ये सारे दर्रे यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों आपको। बहुत सारे ऐसे दर्रे यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसी मतलब इसलिए श्रीनगर को क्या झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग, यहाँ पे इसको पृथ्वी का स्वर्ग यानी कि पृथ्वी के ऊपर यहाँ स्वर्ग यहीं पर है, क्योंकि दोस्तों इसी को पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों ना। दोस्तों ये जो ये पृथ्वी, ये एक एक चीज़ अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा ताकि आपको एग्जाम में बस नॉलेज के भी दोनों बेस पर अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना, अच्छी तरीके से है ना, ताकि याद रहे आपको दोस्तों। गोल्डन सिटी जो स्वर्ण मंदिर का शहर है दोस्तों, अमृतसर का आपने देखा होगा, जो कि सोना का मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे हरमिंदर शाह का मंदिर किसने बनाया दोस्तों, तो अमरदास ने बनाया था। क्यों, किसने, रामदास को दोस्तों जहांगीर ने 500 बीघा जमीन, जो सिख के दो तीसरे गुरु थे, दूसरे गुरु थे तीसरे गुरु थे अमरदास, उन्होंने उनको जमीन दे दी थी 500, तो अमरदास रामदास ने उसको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सका, तो ध्यान में कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि ये क्या क्या चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों है ना। तो क्या है कि दोस्तों अमर रामदास को दे दी, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को दे दी थी, अमरदास को जहांगीर ने, और अमरदास को दे दी तो रामदास ने बना दी, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को ये दे दी थी ये जमीन, जहांगीर ने अमर तीन तो रामदास ने उसमें मंदिर बनाया। दोस्तों जो अमरदास से जो सिखों के तीसरे गुरु थे उसको जहांगीर ने 500 बीघा जो जमीन दे दी थी, जहांगीर ने उनको खुश होकर दोस्तों, तो वहाँ पे ही फिर रामदास उनके चौथे पुत्र, जब उनके पुत्र हुए रामदास जो सिखों के चौथे गुरु, तो उन्होंने ही दोस्तों एग्जाम मुझे आप ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे उन्होंने अमृतसर नाम का मंदिर बनाया था, और अमृतसर में जो तालाब के में ही उनको हरमिंदर साहब का सोने का मंदिर बनवाया 500 बीघा जमीन के अंदर, उसी को गोल्डन सिटी और ये स्वर्ग का मंदिर अमृतसर को ही बोला जाता है दोस्तों। बगीचों का शहर दोस्तों कपूरथला को बोला जाता है, बगीचे बहुत ज़्यादा इसलिए इसको कपूरथला नाम से बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छी तरह कवर करें। बुनकरों का शहर दोस्तों, ये बुनकरों का शहर पानीपत को, क्योंकि यहाँ पे बुनकर ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि क्या क्या है कि उनके उपनाम में अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपको। बुनकरों का शहर पानीपत को, रैलियों का शहर नगर दिल्ली को, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर पार्टियाँ यहीं से दोस्तों, तो ये रैलियाँ यहीं से ज़्यादा निकाल जाती है, इसलिए रैलियों का नगर। गुलाबी नगर हो दोस्तों, भारत का पेरिस या पूर्व के वजह दोस्तों हमें जयपुर को ही मिला है दोस्तों। ये सारे तीन अच्छी तरीके कवर करिए दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरीके से पता हो दोस्तों है नहीं कौन कौन से ये जयपुर को सूर्य नगरी दोस्तों, जोधपुर को बोला जाता है सूर्य नगरी, नहीं सूर्योदय यहाँ पे ये जो जोधपुर ये सूर्य की जैसी ये नगरी बोला जाता है दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर। जैसे राजस्थान का उत्तरी हृदय को, राजस्थान का अजमेर यानी हृदय यानी कि उसका मतलब दिल कहाँ है राजस्थान का, तो वो अजमेर को बोला जाता है। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, याद रखने की कोशिश। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ राणा कुंभा ने बनाया था दोस्तों, 9 मंजिला एक चित्तौड़गढ़ किला आपने कभी देखा ही होगा दोस्तों, तो वो वहीं पे इसको राजस्थान गौरव की, गौरव किसको बोला जाता है यानी कि उसका प्रतिभाशाली या गौरवशाली वो उसी को बोला था राजस्थान का गौरव, वो चित्तौड़गढ़ किले को बोला था, चित्तौड़गढ़ को बोला। राजस्थान का शिमला जिसको बोला था, तो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों, और वहीं पे इसको माउंट आबू में ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको है ना कवर करने की कोशिश करिएगा। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है
दोस्तों तो ये राजस्थान का शिमला शिमला यानी कि शिमला क्या है, यहाँ वैसे शिमला कौन है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। पर शिमला में एक खासियत है क्योंकि ये पर्वतीय इलाका इस तरीके से राजस्थान, ये भी एक माउंट आबू एक पर्वतीय एरिया, इसलिए इस माउंट आबू को ही इसलिए शिमला राजस्थान का शिमला बोल दिया जाता है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि अहमदाबाद, भारत को बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद को बोला, क्योंकि यहाँ बोस्टन भी इसी को बोला जाता है और मैनचेस्टर भी इसको बोला जाता है दोस्तों। कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। 7 टापुओं का शहर या सूती वर्ष एक राजधानी या भारत का हॉलीवुड दोस्तों, ये मुंबई में स्थित दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 7 टापू यानी 7 महाद्वीप बने हुए दोस्तों इस तरीके से, और उसी के ऊपर मुंबई बसा हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसी के अंदर सूती वस्त्र, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए सूती वस्त्र, जो भारत का हॉलीवुड भी यहीं पर, भारत का हॉलीवुड यानी कि वहाँ पर भारत के जैसे कि अमेरिका का हॉलीवुड है वो कैलिफोर्निया में स्थित है, क्योंकि वहाँ जंगल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे हॉलीवुड बोला जाता है। इस तरह के भारत के बॉलीवुड को भी हॉलीवुड नाम दे दिया गया है। तो भारत का हॉलीवुड भी मुंबई में, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड है इसलिए, है ना। भारत के डेक्कन क्वीन ऑफ डेक्कन यानी दक्कन का रानी पुणे को बोला जाता है। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना, याद रखने की कोशिश करिएगा। अंतरिक्ष का शहर इलेक्ट्रॉनिक नगर दोस्तों बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पे सतीश धवन केंद्र दोस्तों यहीं पर स्थित है, जिससे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो कि इस बेंगलुरु यहाँ पे स्पेस वगैरह इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च, जिसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी, उसकी स्थापना सन 1964। तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये कहाँ थे, तो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एरिया भी यही कहा जाता है दोस्तों आपको, है ना। कर्नाटक का रत्न यानी कि इसको मैसूर को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो अच्छे तरीके से कवर किया। कर्नाटक का रत्न किसको बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना, तो ये मैसूर को बोला जाता है। ध्यान रखना, मैसूर के ये रत्न यानी कि एक रत्न, आभूषण, गहना या फिर कोई जवाहरात, इस तरह के रत्न को क्या मैसूर को बोला जाता है। कर्नाटक के मैसूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शासन करके और छोड़ दिया, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गहने, सोना चांदी वगैरह यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए इसको कर्नाटक का रत्न बोला मैसूर को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस, कोच्चि को बोला जाता है। कोच्चि को ध्यान रखना, कोच्चि यानी कि केरल का, तो कोच्चि जो अरब सागर है, अरब सागर के पास में स्थित है, इसलिए अरब सागर की रानी बोला था। और पूर्व का वेनिस यानी पूर्व में स्थित है, इसलिए यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया। तो ये पेरिस, ये जो पूर्व में स्थित है, इसलिए क्या है कि इसी को इसलिए पूर्व का वेनिस बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। मदुरै को त्योहारों का नगर या मंदिरों का नगर, तो मदुरै को, क्योंकि त्यौहार बहुत ज़्यादा यहीं मनाए जाते हैं, जैसे ओणम, पोंगल तमिलनाडु का जो लोक पर्व तो पोंगल ही दोस्तों, और यहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मदुरै से याद रख लेना, मदुरै से मंदिर ज़्यादा है, इसलिए मदुरै से ना अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों ना। नीलगिरी, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछे, बहुत क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन है ना, ब्लू माउंटेन को क्या बोला था, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्योंकि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ से, तो ब्लू कलर की पहाड़ी, ब्लू यानी नीला, और माउंटेन यानी कि पर्वत, तो ब्लू मतलब नीले पर्वत, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित, वो तमिलनाडु में, इसलिए इसका नाम, इसका उपनाम दोस्तों ब्लू माउंटेन रख दिया जाता है। सुपर प्रसाद चेन्नई दोस्तों, सुपर यानी यहाँ पे जैसे बहुत से डाक टिकट वगैरह वो जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रसारित होते हैं, इसलिए इसको क्या है, सुपर प्रसिद्ध नगर चेन्नई को ही बोला जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। पर जुड़वा शहर दोस्तों, बात करें जुड़वा से हैदराबाद से, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद से ये दोनों दोस्तों आपको क्या है, एक जैसे, यानी कि आपको एक जैसे के पास जाओगे तो आपको पता नहीं चला है कि हैदराबाद में हो या फिर आप सिकंदराबाद में, तो इसी के दोनों जुड़वा शहर बोला जाता है दोस्तों। इस्पात नगरी या भारत का पेट से जमशेदपुर को बोला जाता है दोस्तों। जमशेदपुर जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड में स्थित है, और ये जमशेदपुर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये इस्पात नगरी यानी कि धातुओं की नगरी है, यहाँ धातु ज़्यादा होती है, और ये इस भारत का पिट्सबर्ग यानी कि यहाँ धातुओं को पीटने का काम किया जाता है, पीट कर उनको आकार दिया, इसलिए पिट्सबर्ग इसको बोला जाता है। ध्यान रखने की कोशिश करें। डायमंड हार्बर, महलों का नगर कोलकाता दोस्तों। डायमंड एग्जाम क्वेश्चन, डायमंड हार्बर यानी कि यहाँ पे डायमंड यानी हीरा होता है दोस्तों, और महलों का नगर है, महल भी बहुत ज़्यादा है। कोलकाता में जाओगे तो महल ही महल मिलेगा दोस्तों, इसलिए महलों का नगर ही बोला जाता है, इसलिए कि यहाँ बड़े बड़े दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखना सारी अच्छी तरीके से कवर करिए, कोशिश करिए दोस्तों, आपको पता चले दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ताकि आपको ये पता रहे दोस्तों। तो ये डायमंड आप पता नहीं चलेगा कि कोलकाता में कि वो बड़े बड़े महल हैं वहाँ पे, और मंदिर भी बहुत बड़े बड़े मतलब मकान हैं, इसलिए वहाँ पे महलों का नगर इसलिए बोला बड़े महल है दोस्तों, ध्यान रखना। तो डायमंड महलों बड़े बड़े महल है, इसलिए वहाँ पे उसको महलों का नगर बोला जाता है। वैसे कोयला नगरी जो धनबाद को कोयला नगरी धनबाद, इसलिए झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों। झारखंड के अंदर रांची के जो धनबाद है दोस्तों, वो क्या है, कोयला, क्योंकि दोस्तों कोयला सबसे ज़्यादा भारत के अंदर वहीं पे होता है दोस्तों। भारत के अंदर सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना होता है। चांदी कहाँ होता है, तो राजस्थान की खेतड़ी में चांदी ज़्यादा होता है। तांबा कहाँ होता है, तांबा भी वहीं खेतड़ी में ज़्यादा होता है दोस्तों। बात करें दोस्तों, बहुत से ऐसे धातु हुए, कुछ धातुओं के साथ कुछ खनिज तत्व हुए, कुछ खनिज तत्व के साथ बहुत सारे ऐसे
पेट्रोलियम से संबंधित, वो एल्यूमिनियम से संबंधित, बाक्साइट बहुत धातु से संबंधित, इस तरीके से हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग राज्यों से मिलता है। ठीक इस तरीके से यहाँ पे से कोयला मिलता है दोस्तों। तो याद रखने की कोशिश करिए जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही है दोस्तों, इसका नाम क्या है, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। ध्यान, अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के ये तो हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे भारत के अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के काशी की बहन दोस्तों। अब इसमें पढ़े थे जो, ये तो हो गया दोस्तों हमारा। तो काशी की बहन दोस्तों तो गाजीपुर, ये उत्तर काशी की बहन की काशी और वाराणसी अपने नाम से, तो वाराणसी दोस्तों वो काशी की एक नाम है दोस्तों। तो काशी की बहन वाराणसी को ही, गाजीपुर को ही बोला जाता है दोस्तों। और तो ईश्वर का और मंदिरों का नगर किसको बोला जाता है, तो वाराणसी के मंदिर। यहाँ पे दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनका जो क्रियाकर्म किया जाता है वो वाराणसी में गंगा नदी किनारे किया जाता है। इसलिए क्या इसको मंदिरों का, घाटों का नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों, और एक चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए पूरा मंदिरों, तो जैसे पूर्वज होते थे तो उनका जो क्रियाक्रम यहीं पे, इसे गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इस ये मंदिरों के जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका जो क्रियाक्रम किया जाता है, उसलिए जो वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा है, इसलिए इसको यहाँ मंदिरों घाटों का नगर वाराणसी हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और ये दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, तो ये प्रयाग, ईश्वर जो है भगवान का निवास प्रयाग में जो उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों है ना। भारत का डेटा पीथमपुर दोस्तों। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना दोस्तों है ना। तो जैसे कि भारत का डेट्राइट, यानी डेट्राइट का मतलब होता है यानी कि भारत का मतलब जो मतलब पर्वत या डेट्राइट ये कह सकते हैं, तो पीथमपुर को बोला जाता है। और दोस्तों भारत के जैसे कि मध्य प्रदेश को सेंट्रल और भी अन्य नाम जैसे कि सेंट्रल प्रोविजन बराबर बोल दिया जाता है, सोया प्रदेश बोला जाता है, इसको नदियों का देश भी बोला जाता है दोस्तों, इसको भारत मध्य प्रदेश को। और दोस्तों और इसी को दोस्तों हम ये जैसे कि टाइगर स्टेट भी बोला जाता है इसी को दोस्तों। इस तरीके से इसका नाम भी है मध्य प्रदेश के दोस्तों है ना। जैसे कानपुर को दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग जितने राज्य से NH47 जो NH6 जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, आपको जानते हैं दोस्तों। जैसे दिल्ली से पाकिस्तान तक जाता है, दीपा दिको, दीमू, मुचे चेको और दिमाको, इस तरीके से मैंने पूरी एक लिस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग से वीडियो बना रखा, उसको जाकर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अच्छी तरीके से वीडियो में कवर कर रखा है, उसको जाकर देखिए राजमार्ग संबंधित। और जो सबसे छोटा जाता है दीपा दिको, दीमू, मुचे चेको और दिमाको, इस तरीके से मैंने पूरी एक लिस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग से वीडियो बना रखा, उसको जाकर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अच्छी तरीके से वीडियो में कवर कर रखा है, उसको जाकर देखिए राजमार्ग संबंधित। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय NH47 जो कि मतलब कहाँ पर तो ये दोस्तों केरल में स्थित दोस्तों, जो भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कौन सा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और फिर आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इस तरीके से आपको तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन से मैंने बता रखे हैं, कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको पता है एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों अच्छी तरीके। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तो ये सब जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये इसकी लंबाई कितनी, तो 56-57 इसकी लंबाई दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों है ना। ये मैंने बता दिया राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यानी कि यहाँ पे अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं से कानपुर, यानी कानपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग, सारे राष्ट्रीय राजमार्ग वो यहीं से होकर गुजरते हैं, इसलिए क्या इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा बोला जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो ये राष्ट्रीय ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय इस नवाबों की नगरी। अब दोस्तों भारत का नवाबों की नगरी या लखनऊ बोला था, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो दोस्तों हमने भारत का बोस्टन है, भारत का मैनचेस्टर है ना, हम नीचे पढ़ा दोस्तों। ठीक इस तरीके से उत्तर की नगरी, नवाबों की नगरी जिसको लखनऊ बोला जाता है, ठीक उत्तर भारत का मैनचेस्टर का मतलब ये तो एक मैनचेस्टर ये, लेकिन ये उत्तर भारत का, ये दक्षिण में, ये पश्चिम में, लेकिन ये उत्तर भारत का है। तो उत्तर में से उत्तर भारत में मैनचेस्टर लखनऊ को बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। खुशबू कन्नौज को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम को खुशबू बहुत
या कन्नौज में जाएंगे तो आपको खुशबू ही ज़्यादा महसूस होगी दोस्तों ना। ये हो जाएगा दोस्तों ना। सुरमा आ गया दोस्तों बरेली, क्योंकि सुरमा जो आपने कभी पटाखे फोड़ेंगे उसका सुरमा ही होता है, वो तो यहीं पे बरेली में बनाया जाता है। ताला नगरी दोस्तों अलीगढ़ में, ताला नगरी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दुनिया में जितने भी ताले बनते लगते हैं दोस्तों वो हमारे अलीगढ़ से ही जाते हैं। इसलिए अलीगढ़ में आप जाएंगे तो ताले ही ताले मिलेंगे दोस्तों। वहाँ पे ताला नगरी अलीगढ़ को बोला जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में। पेठा नगरी दोस्तों अमृतसर सॉरी आगरा में से, जो कि आगरा का किला किसने बनाया? तो शाहजहां ने। क्यों बनाया था? तो मुमताज़ की याद में। किसके कब्र पर? तो मुमताज़ की कब्र पर बनाया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना 1636 में, इसकी 37 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेठा नगरी, क्योंकि आपने सुना है आगरा का पेठा वहीं पे मिलता है, इसलिए आगरा नाम वहीं पे बोला था आपका। आगरा पेठा नगरी ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया दोस्तों वन नगर या लीची नगर दोस्तों। ये देहरादून की वन नगर या लीची नगर, क्योंकि वन ज़्यादा है या लीची नगर, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अब ये दोस्तों, ये तो हो गया पर्वतों की रानी मसूरी। अब एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये पर्वतों की नगरी रानी है वो मसूरी। मसूरी जो पर्वतों की एक रानी है दोस्तों, इसी के लिए तो पर्वत तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए मसूरी को बोला जाता है। अच्छी तरीके से कवर करें दोस्तों। ये थे हमारे जितने भौगोलिक, अच्छी तरीके से कवर कर लिए। और कोई बचा तो नहीं दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये सभी जितने भी भारत के जो भौगोलिक उपनाम थे वो हमने अच्छी तरीके से कवर किए इस वीडियो में। वीडियो को आप अच्छी तरीके से एक बार 1-2 बार समझे।